हिंदुस्तान बोर्ड। जनता तय करेगी, जनता को जो मन में अच्छा लगेगा उसी को जनता वोट करेगी। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद आज कांग्रेस उम्मीदवार उम्मीदराम बेनीवाल पहली बार जैसलमेर आए। जैसलमेर पहुंचने पर कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदराम बेनीवाल ने पूर्व कैबिनेट सालेह मोहम्मद के भागू का गांव में जाकर उनसे मुलाकात कर राजनीति पर विस्तृत चर्चा की। उसके बाद जैसलमेर पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, जैसलमेर पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी, लालचंद पाबरा निवास स्थान पर जाकर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उसके बाद बीते दिनों देहांत हुए जैसलमेर महाराजा पूर्व विधायक हुक्म सिंह के शोक सभा में सम्मिलित होकर संवेदना व्यक्त की। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उनकी सलाह से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति पर इतना बड़ा भरोसा किया और इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी और लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इसलिए सभी का बहुत बहुत आभार। आज आप जैसलमेर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था? आज वैसे व्यक्तिगत मिलने का कार्यक्रम था और होली का त्यौहार है और व्यक्तिगत लोगों से मुलाकात करनी थी और लोगों के सुख दुख में भी जाना था, इसलिए व्यक्तिगत प्रोग्राम था। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, किसको देखिए लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और अपनी अपनी प्रयत्न करना चाहिए। रविंद्र जी अच्छे छात्र नेता से उभरे हैं और उन्होंने बड़े कम समय में राजनीतिक क्षेत्र में धमाकेदार एंट्री की है और भाग्य आजमाना चाहिए किसी को भी। बाकी चुनौतियाँ वो तो जनता तय करेगी, जनता को जो मन में अच्छा लगेगा उसी को जनता वोट करेगी। सर क्या कहेंगे, एक तरफ कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में और दूसरी तरफ सामान्य कार्यकर्ता, कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं इस चुनाव को? देखिए इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मन बना लिया है। बीजेपी की सरकार से जनता का मन ऊब गया है क्योंकि बीजेपी के सांसद मंत्री रहते हुए बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए कुछ खास कर नहीं पाए, विशेषकर किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी मोदी सरकार से, 2023 तक आय दुगनी की बात कर रहे थे, वो तो मुद्दा ही छोड़ दिया और आय दुगनी कितनी हुई है सब किसानों को पता है, सब पूरी जनता को पता है। उसके साथ साथ बिजली और पानी के जो मुद्दे थे उनके ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ और खाली थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया। और मंत्री खुद उनके पास में कृषि राज्य मंत्री का बहुत बड़ा मंत्रालय होते हुए भी बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए कुछ खास कर नहीं पाए, खाली थोथी घोषणाओं के अलावा। इसलिए पूरी जनता ऊब चुकी है। वैसे अभी पूरे देश के अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल है और लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे चुने हुए मुख्यमंत्रियों को भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है और उस दिशा में हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जहां एक तरफ देखा जाए तो पिछले चुनाव जो थे वहां आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने ही भाजपा को जिताया था और चौधरी को जिताया था, ऐसे में इस बार जो है आप उनके विपरीत खड़े हैं। पिछली बार आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को जिताया, इस बार आरएलपी और कांग्रेस मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। बाड़मेर जैसलमेर में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर वर्तमान भाजपा सांसद है, उनका विरोध हो रहा है। ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर सामान्य वर्ग विरोध कर रहा है, क्या लगता है उनका विरोध हो रहा है, आपको फायदा मिलेगा सामान्य वर्ग? देखिए न्याय की बात होनी चाहिए, सबको बराबर अधिकार है, कानून में समानता होनी चाहिए और उनकी योग्यता के अनुसार सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं और हो सकता है उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये तो अब जनता ही तय करेगी आने वाली 26 तारीख को, जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, मतदाता का दिवस है और उस दिन ही जनता तय करेगी और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि राज को बदलना है। सर क्या कहेंगे, जो है देखा जाए तो जैसलमेर और बाड़मेर के लिए रिफाइनरी बहुत बड़ा गिफ्ट था, ठीक है, ऐसे में रिफाइनरी का काम शुरू नहीं हुआ। कांग्रेस की सौगात थी लेकिन काम 10 साल में नहीं हुआ। इसको लेकर के आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप चुनाव जीतते हैं? देखिए इसको रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को जानबूझकर डिले किया गया, बहुत लेट शुरू किया गया और सारा पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए किया गया। ये मंशा नहीं थी कि बाड़मेर जैसलमेर का डेवलपमेंट हो। अगर समय पर 2014 में ये आते ही रिफाइनरी का काम शुरू हो जाता तो अभी रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाती, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी 3-4 साल और लगेंगे रिफाइनरी को चालू होने में। और रिफाइनरी के साथ साथ बाड़मेर जैसलमेर के अंदर उद्योगों की बहुत संभावना है। आप देख रहे हो, आपके विंड का हब है, सोलर का हब बन गया जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर क्रूड ऑयल निकल रहा है और बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं प्राकृतिक खनिज पदार्थ की। तो उसके अनुसार अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सही बनाकर युवाओं को अपने पैरों पर खड़े करने की योजना बनाकर अगर सरकार सही दिशा में काम करती तो प्रत्येक युवा को रोज़गार मिलता और युवाओं को रोज़गार की तलाश में प्रदेश के अंदर नहीं जाना पड़ता।
अगर जनता ने हमें मौका दिया, विश्वास दिया, तो हमारा इस दिशा में पूरा प्रयत्न रहेगा कि बाड़मेर जैसलमेर के युवाओं को अच्छा एजुकेशन मिले और टेक्निकल एजुकेशन जो आने वाले फ्यूचर में आज से 10 साल बाद में क्या होने वाला, उस दिशा के अंदर युवाओं को मोटिवेट करेंगे अच्छी एजुकेशन देने के लिए, और युवा खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद अपने सक्षम हो, बिजनेस करे और लोगों को रोजगार देने लायक बने, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। सर क्या कहेंगे, ओरन को लेकर जैसलमेर में मुहिम चल रही है, ऐसे में आपकी जो है क्या प्राथमिकता रहेगी? चुनाव में लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि ओरन नहीं तो वोट नहीं। देखिए, ओरन हमारे पूर्वजों की धरोहर है और उनकी अच्छी सोच थी पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण पक्षियों के प्रति, सब जीव जंतु के प्रति, तो ओरन का बचाव होना चाहिए। जो ओरन पूर्वजन लंबी सोच के साथ में रखी है, सबके हित की बात है, तो ओरन की रक्षा भी होनी चाहिए। ओरन के अलावा बहुत सारी ज़मीनें पड़ी, उनको आप डेवलप कर सकते हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज ला सकते हैं, विंड एंड सोलर के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और उनका हम तो यही कहेंगे उनका बचाव होना चाहिए और उनके लोगों के हित की बात होनी चाहिए। बाड़मेर के 2 बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस नेताओं के जो विरोध के स्वर देखने को मिल रहे, मानन सिंह जसरोल व अमीन खान के, क्या लगता है कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सब में मान मनवार चल रही है और सब मान जाएंगे। बाड़मेर जैसलमेर की पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और अभी के वर्तमान हालात हैं वो सामान्य हैं और धीरे धीरे सामान्य और अच्छे हो जाएंगे। और इस बार पूरा भरोसा है हमें बाड़मेर जैसलमेर की जनता पर कि हमारे ऊपर विश्वास करेगी, और मेरा पूरा प्रयत्न करूंगा सबको साथ लेकर चलने का, और मुझे पूरी उम्मीद है जनता पर कि मेरे भरोसे पर खरा उतरेगी और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा।